अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा। घटना कुछ वर्ष पुरानी है और संबोधि धाम से जुड़ी हुई घटना है। आज से लगभग 8-10 साल पहले जोधपुर के संबोधि धाम में नए साल पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था और उसमें देश भर से लोग आए हुए थे। संयोग ऐसा बना कि कार्यक्रम पूरा होने के बाद लोगों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद जो नेत्रहीन बच्चों की थालियां वहां पर रखी हुई थी, उसमें नेत्रहीन बच्चे भी बड़ी मात्रा में शरीक हुए थे। तो नेत्रहीन बच्चों की थालियां, बाकी तो सब थालियां अपने हाथों से ही धोते हैं, लेकिन नेत्रहीन बच्चों की थालियां धोने के लिए बाई की व्यवस्था रखी हुई थी। और संयोग ऐसा बना कि बाई आ नहीं पाई। कोई कारण ऐसा हुआ कि बाई आ नहीं पाई, तो वहां पर थालियों का ढेर लगा हुआ था। और जब जानकारी मिली कि थालियों का ढेर लगा हुआ है और बाई नहीं आई, तो फिर किसी और बाई को फोन करवाया गया उस कार्य के लिए। लेकिन हम ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए जब हमें 2 घंटे के बाद पता चला कि बाई तो नहीं आई, लेकिन बाई आने से पहले सारी थालियां, सारे चम्मच, सारी कटोरियां धुल चुकी थी। तो ये देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा आखिर काम किसने किया। तब हमें पता चला कि उस कार्यक्रम में भिलवाड़ा से 3 दंपति आए हुए थे, एक जागेटिया परिवार, एक नुवाल परिवार और एक अग्रवाल परिवार। तीनों परिवार वहां पर आए हुए थे। और जब उनको पता चला कि बाई नहीं आई है, तो उन तीनों परिवारों ने मिलकर के सारी थालियां, सारी कटोरियां, सारे चम्मच धो करके रख दिए। हमें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तीनों संपन्न परिवार से थे, बड़े ऊंचे परिवार से जुड़े हुए, बड़े ऊंचे संपन्न परिवार से जुड़े हुए थे। और जब वो हमारे पास आए और हमारे पास बैठे, तो गुरुदेव ने उनसे इतना ही कहा कि आप काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी संपन्नता ने, आपकी अमीरी ने हमारे दिल में कभी जगह नहीं बना पाई। लेकिन आज आपने जो ये काम किया है, आपकी ये सरलता और आपकी ये उदारता हमें जीवन भर याद रहेगी। आपकी ये सरलता हमें जीवन भर याद रहेगी कि इतना संपन्न परिवार होने के बावजूद भी जूठी थालियां अपने हाथों से धोकर के रख ली। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद रखिएगा, केवल अमीरी ही दिल में जगह नहीं बनाती, व्यक्ति की सरलता भी दिल में जगह बनाया करती है। तो आज भगवान श्री महावीर हमें जो प्रेरणा दे रहे हैं वो है कि हमें अपने जीवन में सरलता को जोड़ना चाहिए और अपने जीवन से कुटिलता को हटाना चाहिए। कहते हैं कि भगवान के राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जिसका दिल बच्चे जैसा सरल होता है। मोक्ष के राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जिसका दिल सरल होता है। कुटिल व्यक्ति कभी स्वर्ग में और मोक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपने दिल को सरल बनाना चाहिए। आजकल स्थिति ये हो चुकी है कि व्यक्ति मुंह से कुछ और बोलता है, हाथों से कुछ और करता है और मन में कुछ और ही सोचता रहता है। इसीलिए तो ये कहावत चल पड़ी, मुंह में राम और बगल में छुरी। आदमी कहता क्या है और करता क्या है, होता क्या है और दिखाता क्या है। इस तरह से जीवन की हमारी स्थितियां बनती जा रही है। इसीलिए एक और कहावत है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। बात तो बाहर में बहुत ऊंची ऊंची दिखाई जाती है और अंदर देखो तो टाएं टाएं फिस। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हमारा जीवन सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। जो है, जैसा है, हमें वैसा ही जीना चाहिए, वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। सरलता का मतलब है नैसर्गिकता, सरलता का मतलब है सहजता। जो है, जैसा है, वैसा जीना, वैसा दिखाना, वैसा करना। लेकिन जब इंसान के भीतर में कुटिलता आ जाती है तो इंसान दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। भगवान कहते हैं अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो कभी भी स्वर्ग और मुक्ति के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लोगों के दिलों में अपनी कभी जगह नहीं बना पाएंगे। पहले शास्त्रों में कहा जाता था कि 2 मुंह के सांप हुआ करते थे। कितने मुंह के? 2 मुंह वाले सांप हुआ करते थे। लेकिन आजकल 2 मुंह वाले सांप पैदा नहीं होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आजकल 2 मुंह वाले इंसान पैदा हो गए हैं। तो 2 मुंह वाले इंसान तो 2 मुंह वाले सांप से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते हैं। तो हमें 2 मुंह वाला नहीं बनना चाहिए। याद रखिएगा, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और सरलता से बढ़कर कोई सद्व्यवहार नहीं होता।
हमारे जीवन में सादगी भी रहनी चाहिए और हमारे जीवन में सद्व्यवहार भी रहना चाहिए, क्योंकि सादगी अपने आप में बहुत बड़ा श्रृंगार है, सद्व्यवहार अपने आप में बहुत बड़ी सरलता है। सरलता से बढ़कर कोई सद्व्यवहार नहीं होता है। तो हम अपने जीवन में सरलता को लेकर के आए। आपको मालूम होगा 2 तरह की लकड़ियां होती है, एक लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है और एक बिल्कुल सीधी होती है। जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है वो शमशान में किसी के जलाने के काम आती है, लेकिन जो लकड़ी सीधी होती है वही राष्ट्र ध्वज को अपने ऊपर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करती है। तो अगर हम सीधे होंगे तो हमारा सम्मान अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। सरलता का मतलब ये नहीं है कि आदमी मूर्ख है, सरलता का मतलब है आदमी सरल है, सहज है, भोला है और समझदार है। आजकल लोग कहते हैं कि भोला बनकर नहीं जीना चाहिए। सही है, भोला बनकर के मत जियो, लेकिन भोला और सरलता इन दोनों में रात दिन का फर्क है। भोले बनकर मत जियो, पर सरल बनकर जरूर जियो, समझदार बनकर के जरूर जियो। अगर आप दुर्भाग्य से बचना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, अगर आप दुर्भाग्य से बचना चाहते हैं, अगर आप दुर्गति से बचना चाहते हैं, अगर आप दुश्मनी से बचना चाहते हैं, तो प्लीज अपने जीवन में पड़ने वाली कुटिलता का त्याग कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में एकता आए, हमारे परिवार में एकता आए, तो एकता तभी आएगी जब विश्वास होगा। एकता तभी आएगी जब विश्वास होगा, और विश्वास तभी होगा जब हमारे जीवन में सत्य होगा, और सत्य हमारे जीवन में तभी आएगा जब हम जीवन में सरल होंगे। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। सरलता होगी तो सत्य भी आएगा, सत्य होगा तो विश्वास भी बनेगा, और विश्वास होगा तो एकता अपने आप ही आ जाएगी। तो हमें अपने जीवन में, भगवान कहते हैं कुटिलता का त्याग करें। भगवान ने आर्जव धर्म की प्रेरणा दी हमें। कौन से धर्म की? आर्जव धर्म की प्रेरणा दी, और कहा कि जो कुटिल विचार नहीं करता, जो कुटिल वचन नहीं बोलता, जो कुटिल काम नहीं करता और जो अपने दोषों को नहीं छिपाता, उसके आर्जव धर्म होता है, उसके सरलता का धर्म होता है। धर्म की व्याख्या कितनी सरल और कितनी सहज है। लोग समझते हैं कि उपवास करना ही धर्म होता है, या मंदिर जाना, पूजा करना, दान देना ही धर्म होता है। भगवान ने कहा कि अगर हम कुटिलता का त्याग करते हैं, अपने दोषों को नहीं छिपाते हैं, तो ये भी धर्म है, ये भी धर्म है। ऐसा करके भी हम धर्म का ही आचरण कर रहे होते हैं। जैसे कभी हमारे पाँव में कांटा चुभ जाए तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वो कांटा निकल जाए तो बिल्कुल हम सुखी हो जाते हैं। ठीक वैसे ही भगवान ने कहा है कि जैसे कांटा चुभने पर आदमी दुखी होता है और कांटा निकलने पर सुखी हो जाता है, ठीक वैसे ही जो अपने दोषों को भीतर में छिपा करके रखता है वो हमेशा दुखी होता रहता है, लेकिन जो अपने दोषों को बाहर निकाल देता है, गुरु के सामने व्यक्त कर देता है, तो वो भी कांटे निकलने की तरह ही बहुत सुखी हो जाता है। जैसे एक बच्चा होता है, माँ के सामने अपने दिल की बातें सारी एकदम छल प्रपंच त्याग करके कर देता है, वैसे ही हमें भी भगवान कहते हैं कि बच्चे की तरह अपने सारे दोषों का त्याग करके, छल का त्याग करके गुरु के सामने अपनी सारी बात कह देनी चाहिए। और हमारे जीवन में अगर कोई दोष हुआ है तो उसका हमें प्रायश्चित ले लेना चाहिए, प्रायश्चित ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित भी अपने आप में बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ी तपस्या है। हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई दोष हो गया, हमने माया में आकर, छल में आकर, कपट में आकर, कुटिलता में आकर कोई गलत कर्म कर दिया है, तो भगवान कहते हैं हमें उसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए, उसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। गुरु के सामने व्यक्त करके अगर हम अपना प्रायश्चित कर लेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, तो भगवान कहते हैं कि हमारी आत्मा बिल्कुल सरल बन जाएगी। तो इसलिए हमें अपने जीवन में सरलता को अपनाना चाहिए। याद रखिएगा, दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन जीना है, दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, सबके दिलों को जीत लो, यही सबसे बड़ा गहना है। तो प्लीज आज हम अपने जीवन में ये संकल्प लेते हैं कि हम कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, न तो धोखा खाएंगे और न किसी को धोखा देंगे। अगर दूसरे का भला हो सकता है तो करेंगे, लेकिन किसी को धोखा अपनी ओर से नहीं देंगे। याद रखिएगा कि धोखा देना अपने आप में बहुत बड़ा पाप है।
किसी को धोखा मत दीजिए, ना किसी को धोखा देने का मौका दीजिए, ना दूसरे से धोखा खाइए। तो अपने जीवन में हमें कुटिलता का त्याग करना है और अपने जीवन में सरलता को लेकर के आना है। जैसे आँख में तिनका चुभ जाए तो बड़ी पीड़ा होती है, पाँव में कांटा लग जाए तो बड़ी तिनका होती है, लेकिन आँख में चुभे तिनके से भी ज़्यादा और पाँव में लगे कांटे से भी ज़्यादा और रूई के नीचे आग से भी ज़्यादा अगर कोई खतरनाक चीज़ है तो वो है हमारे दिल में रहने वाला पाप, हमारे दिल में रहने वाला छल, हमारे दिल में रहने वाला प्रपंच, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक हुआ करता है। पुरुष की दो कमजोरी होती है, नंबर 1 अहंकार और नंबर 2 सम्मान की अभिलाषा। और नारी की दो कमजोरी होती है, एक होता है छल और दूसरी होती है ईर्ष्या। अगर पुरुष अपने अहंकार को जीत ले तो वो चलता फिरता देवता बन जाता है, और नारी अपने भीतर में रहने वाली ईर्ष्या और छल को जीत ले तो वो भी चलती फिरती देवी बन जाती है। तो प्लीज अपने जीवन में अपने दोषों को स्वीकार कीजिए। और नंबर 2, कभी किसी को धोखा मत दीजिए। आपको मालूम है रावण को पता था कि मैं गलत हूं, रावण को पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उसने अपना दोष स्वीकार नहीं किया, फिर भी अपना दोष स्वीकार नहीं किया। परिणाम आज भी उसको फूंका जा रहा है। और राम जी सरल थे इसलिए आज भी पूजे जा रहे हैं। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये रावण को नेता लोग ही क्यों जलाते हैं, रावण को नेता लोग ही क्यों जलाते हैं? तो पापा जी ने कहा कि मुखाग्नि तो सगे संबंधी ही दिया करते हैं। तो प्लीज अपने चेहरे पर जो मुखौटे लगे रखे हैं उसको हटाइए। जोकर के चेहरे पर भी मुखौटे लगे होते हैं, लेकिन जोकर कहता है मैं जो मुखौटा लगाता हूं वो तो सबको नजर आता है, लेकिन इंसान जो मुखौटा लगाता है वो किसी को नजर नहीं आता है। तो हमें अपने जीवन में सरलता को लेकर के आना चाहिए और कुटिलता को अपने जीवन से हटाना चाहिए। अभी गुरुजी ने कुछ दिन पहले घटना सुनाई थी कि हमारा एक घर में जाना हुआ, तो उस घर में संयोग ऐसा बना कि 2-3 दिन तक रुकना हुआ। तो हमने देखा कि पहले दिन उस घर के मालिक ने अपने घर में जो फूल लगे हुए थे उनको पानी दिया। दरअसल फूल नकली थे, आर्टिफिशियल थे, लेकिन पानी दिया तो समझ में आया कि फूलों की सफाई करनी होगी। दूसरे दिन फिर फूलों पर पानी दिया तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। तीसरे दिन फिर फूलों पर पानी दिया तो हमें और आश्चर्य हुआ। तो हमने पूछा कि भाई ये नकली फूलों पर पानी क्यों डाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि पड़ोसी को लगता है कि असली फूल है। तो हमारी जिंदगी आर्टिफिशियल बनती जा रही है, दिखावे की जिंदगी बनती जा रही है। तो प्लीज ये जो हमारे जीवन में जो आर्टिफिशियल आ चुका है, जो हमारे जीवन में दिखावे की जो स्थितियां बन गई है, इसको हमें जीवन से हटाना चाहिए और नेचुरल जिंदगी जीनी चाहिए। कौन सी जिंदगी? नेचुरल जिंदगी। जो है जैसा है वह वैसा ही जीना चाहिए। जब मेरी दीक्षा हुई थी तो दीक्षा होने से पहले मैं 3 साल तक अनेक साधु संतों के यहाँ पर गया, अनेक साधु संतों के यहाँ पर रहा, लेकिन फिर जब मैं गुरुदेव के पास आया और उनके जीवन को देखा तो मुझे सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि इनका जीवन सरल, यानी कि कमरे के अंदर भी वही जीवन और कमरे के बाहर भी वही जीवन, खुला जीवन। तो हमारा जीवन भी खुली किताब की तरह हमारा जीवन होना चाहिए, खुली किताब की तरह। जो अंदर है वो बाहर है और जो बाहर है वो ही अंदर है। खुली जिंदगी हमारी होनी चाहिए। अगर हमारी जिंदगी खुली किताब की तरह होगी तो मान कर चलिए हम ज़्यादा सुखी रहेंगे। और जो लोग आर्टिफिशियल ज़्यादा जिंदगी जीते हैं वो अपने आप से दूर हो जाते हैं, यानी कि अपनी नज़रों से ही गिर जाते हैं और उनके दिल और दिमाग में सदा द्वंद्व बना रहता है, दिल और दिमाग में सदा द्वंद्व बना रहता है और इसी द्वंद्व का परिणाम हार्ट अटैक के रूप में आया करता है। तो प्लीज अपनी जिंदगी को आर्टिफिशियल मत बनाइए, अपनी जिंदगी को सहज और सरल बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, सेल्फी खींचने में तो 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाने में 2 साल भी कम पड़ जाते हैं। तो विश्वास बनाने में, रिश्ता बनाने में तो कुछ समय ही लगता है, लेकिन उसमें विश्वास पैदा करने में समय लगता है। तो अगर लोग हम पर विश्वास करें तो जरूरी है कि हम विश्वास के भरोसे पर भी खरे उतरें। लोग ये तो चाहते हैं कि लोग हम पर विश्वास करें, लेकिन क्या हम विश्वास के काबिल भी बने रहते हैं? कितनी गजब की बात है कि हमें सरल लोग तो बड़े पसंद आते हैं,
हमें सरल लोग तो बड़े पसंद आते हैं, लेकिन हम खुद सरल क्यों नहीं बनते? हम खुद क्यों सरल नहीं बनते? याद रखिएगा, जिंदगी में बातें करना बड़ी सरल है, जीतना और हारना भी सरल है, आना जाना भी सरल है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि कठिन काम क्या है, तो अपने आप को सरल बनाना ये सबसे बड़ा कठिन काम है। तो प्लीज अपने आप को सरल बनाएं। याद रखिएगा, इंसान बुलबुला है पानी का, इंसान बुलबुला है पानी का, और भरोसा नहीं है इस जिंदगानी का, भरोसा नहीं है इस जिंदगानी का, इंसान है बुलबुला पानी का। अभी तो हम जी रहे हैं चेहरे बदल बदल कर, पर याद रखना एक दिन लोग ले जाएंगे हमको कंधे बदल बदल कर। तो हम अपने जीवन में सरलता ले आएं, कुटिलता को हटाएं, तो भगवान कहते हैं कि हमारा जीवन भी अपने आप में धर्म का स्वरूप बन जाएगा।